आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय हम साहस करें और प्रगति पथ पर आगे बढ़े। पृष्ठ 59 से आपको पढ़कर सुनाते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचार। आइए ध्यान से सुनते हैं। नव निर्माण का प्रथम चरण नव निर्माण जो एक होना है, ये निश्चित प्रक्रिया है। पुरानी मान्यताओं को, पुराने प्रचलन को ध्वस्त करना है। देख तो रहे आप ध्वस्त होते हुए। कोरोना ने कितनी प्रक्रियाएं बदल दी व्यक्तियों की, जीने की, उठने की, रहने की, खाने की, पीने की। ये है नव निर्माण का प्रथम चरण, जिसमें स्वयं का आत्मनिर्माण करना ही पड़ेगा। इस महान अभियान का शुभारंभ हमें अपने आप से करना होगा। अपनी उपेक्षा करें, दूसरों को उपदेश करें। यह चलन अब बहुत बदनाम हो गया है। धर्मोपदेशकों और भजनोपदेशकों के खोखलेपन से अब सब परिचित हो गए हैं। इसलिए उस आधार पर अब कोई बड़े काम नहीं हो सकते। नव निर्माण की अपने बल से संबंधित संभावनाओं की जानकारी तो लोगों को करानी चाहिए, सो उचित भी है और आवश्यक भी। पर यह मान बैठना गलती होगी कि एक दूसरे को उपदेश करते रहें तो कोई बड़ा काम बन जाएगा। ये गलत बात है। मूल्य चरित्र और व्यक्तित्व का है। उसी से व्यक्तित्व उत्कर्ष का द्वार खुलता है और उसी आधार पर परिवार और समाज के सुधार एवं विकास की संभावना प्रशस्त होती है। यह निर्माण कार्य साहस की उपेक्षा करता है। झेपू, संकोची, शंकाशील और भीरू प्रकृति के उसे नहीं कर सकते। हर कार्य साहसी ही पूरा करते हैं। फिर नव निर्माण जैसे महान कार्य के लिए उसकी आवश्यकता अनिवार्य रूप से क्यों ना होगी? प्रश्न है। मित्रों, हमें साहस एकत्रित करना चाहिए और उसे निरंतर बढ़ाना चाहिए। कायरता जहां जहां अपने में छिपी पड़ी है, उसे ढूंढ कर निकालना चाहिए और हिम्मत के साथ सबसे पहले उसी पर हमला करना चाहिए। इस युग की अगणित दुष्प्रवृत्तियां जो अगणित क्षेत्रों में फैली पड़ी हैं, उनके साथ संघर्ष अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना दुष्प्रवृत्तियां न कभी हटी हैं और न आगे हटेंगी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से न कुछ समाधान होने वाला है, न सुधार न परिवर्तन। विकृतियां होती हैं, उत्पन्न वहां ही जहां प्रवाह और परिवर्तन का क्रम रुक जाता है। रुका पानी ही सड़ता है, बहता हुआ नहीं। शरीर में जब तक श्वास प्रश्वास क्रिया, रक्त संचरण, आकुंचन प्रकुंचन, ग्रहण निष्कासन का क्रम चलता रहता है, जीवन बना रहता है। किंतु जहां यह प्रवाह मंद हुआ कि रोगों का आक्रमण हुआ, जहां यह प्रवाह बंद हुआ कि मौत आधम की, सक्रियता का नाम ही जीवन है।
और प्रवाह के अवरोध का नाम मृत्यु। अवरोध ही विकृतियां उत्पन्न करता है, अवरोध ही करता है विकृतियां। पिछले दिनों सुधार और संघर्षों का क्रम मंद होते होते बंद होने की स्थिति में आ गया। फलस्वरूप वे विकृतियां जन्मी और पनपी, जिनके कारण आज सारा समाज शोक, संताप और क्लेश, द्वेष की पीड़ाओं से संत्रस्त हो रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ओम शांति। आगे पढ़ के बताएंगे आपको पृष्ठ 61 से।